आज की दुनिया में सबसे बड़ी गरीबी पैसों की नहीं है। सबसे बड़ी गरीबी है ध्यान की गरीबी। हर दिन तुम्हारा दिमाग हजारों चीजों में बंट जाता है। नोटिफिकेशन, लोगों की राय, भविष्य का डर, पुरानी गलतियां और उन चीजों की दौड़ जो शायद तुम्हारे लिए बनी ही नहीं थीं। धीरे धीरे इंसान इतना बिखर जाता है कि उसे खुद नहीं पता चलता कि उसकी जिंदगी उसकी अपनी रही भी है या नहीं। लेकिन इतिहास गवाह है, दुनिया के सबसे खतरनाक, सबसे सफल और सबसे शांत लोग एक चीज में मास्टर थे। उन्होंने हर चीज पर नहीं, सिर्फ उस चीज पर ध्यान दिया जो सच में मायने रखती थी। और इस वीडियो के अंत तक तुम सिर्फ फोकस नहीं सीखोगे, तुम ये समझोगे कि जिंदगी में क्या छोड़ना है, क्या बचाना है और किस चीज के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाना है। अध्याय 1, तुम्हारा ध्यान ही तुम्हारी जिंदगी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा युद्ध किसी जमीन, पैसे या ताकत के लिए नहीं, बल्कि इंसान के ध्यान के लिए लड़ा जा रहा है। हर दिन सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, तुलना, डर और अंतहीन जानकारी हमारे दिमाग को टुकड़ों में बांट रही है। इंसान पहले से ज्यादा व्यस्त है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है, क्योंकि उसका ध्यान हर मिनट किसी नई चीज की तरफ खींच लिया जाता है। सच यह है कि जिंदगी हमेशा वहीं जाती है जहां हमारा फोकस जाता है। अगर ध्यान डर पर होगा तो जिंदगी डर बन जाएगी, अगर तुलना पर होगा तो हीन भावना बन जाएगी, और अगर उद्देश्य पर होगा तो वही ध्यान ताकत बन जाएगा। आज ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि उनमें प्रतिभा की कमी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका ध्यान स्थिर नहीं है। जो इंसान हर चमकती चीज के पीछे भागता है, वह किसी भी चीज में गहरा नहीं बन पाता, जबकि जो एक दिशा चुनकर लगातार उसी पर ध्यान देता है, वही धीरे धीरे असाधारण बनता है। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियां इंसान को ज्यादा सोचने नहीं, बल्कि ज्यादा स्क्रॉल करने के लिए डिजाइन की गई हैं, ताकि उसका फोकस कमजोर हो जाए और वह अपने असली सपनों से दूर होता जाए। लेकिन इतिहास गवाह है कि दुनिया के सबसे सफल और शांत लोग वही थे जिन्होंने अपने ध्यान की रक्षा की। उन्होंने हर आवाज नहीं सुनी, हर मौके के पीछे नहीं भागे और हर बहस में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं की। वे जानते थे कि समय सीमित है, ऊर्जा सीमित है और जिंदगी भी सीमित है। इसलिए उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दिया जो सच में मायने रखती थीं। आखिर में इंसान वही बनता है जिसे वह लगातार देखता है, सोचता है और महत्व देता है। इसलिए अगर जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहले अपने ध्यान को बचाना सीखना होगा, क्योंकि इस शोर से भरी दुनिया में जिसने अपने फोकस को बचा लिया, उसने खुद को बचा लिया। अध्याय 2, हर चीज जरूरी नहीं होती। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाइयों में से एक यह है कि हर चीज जरूरी नहीं होती, लेकिन ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी भ्रम में जीते रहते हैं कि उन्हें हर अवसर, हर रिश्ता, हर सफलता और हर इंसान की अप्रूवल चाहिए। इसी चाहत में उनका दिमाग इतना भर जाता है कि वे अंदर से थकने लगते हैं। हर दिन हजारों फैसले, तुलना, डर और डिस्ट्रैक्शंस इंसान की मानसिक ऊर्जा खत्म कर देते हैं, जिसे साइकोलॉजी में डिसीजन फटीग कहा जाता है। इंसान पूरे दिन व्यस्त रहता है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसने कुछ महत्वपूर्ण नहीं किया, क्योंकि उसका समय उन चीजों में चला जाता है जो सच में मायने ही नहीं रखती। सच्चाई यह है कि जिंदगी बदलने का मतलब हमेशा कुछ नया जोड़ना नहीं होता, बल्कि बहुत सी चीजों को छोड़ना भी होता है। दुनिया के सबसे सफल लोग हर मौके के पीछे नहीं भागते, वे चुनते हैं कि उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है और बाकी सबको ना कह देते हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बचाने के लिए सैकड़ों प्रोजेक्ट बंद कर दिए थे, क्योंकि वह जानता था कि फोकस का मतलब सिर्फ एक चीज पर ध्यान देना नहीं, बल्कि हजारों चीजों को छोड़ देना है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं और अंत में खुद को खो देते हैं। कुछ रिश्ते, आदतें, डिस्ट्रैक्शंस और फेक सपने सिर्फ इंसान की मानसिक शांति और ऊर्जा खा जाते हैं।
हर चीज जिसे तुम पकड़े रहते हो वह तुम्हारी ऊर्जा लेती है। इसलिए अगर ऊर्जा गलत चीजों में खर्च हो जाएगी तो सही चीजों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। असली ताकत ज्यादा करने में नहीं बल्कि गैरजरूरी चीजों को हटाने में होती है, ताकि जो सच में महत्वपूर्ण है वह साफ दिखाई देने लगे। जिंदगी एक बगीचे की तरह है, जहां कुछ सूखी शाखाओं को काटना जरूरी होता है ताकि असली पेड़ मजबूत बन सके। इसलिए जिस दिन इंसान यह समझ जाता है कि हर चीज जरूरी नहीं होती, उसी दिन उसकी जिंदगी हल्की, शांत और स्पष्ट होने लगती है, और वही हल्कापन उसे ऊंचा उठने की ताकत देता है। अध्याय 3 जो सच में मायने रखता है वही तुम्हारी असली दिशा है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी अपने सपनों के हिसाब से नहीं बल्कि दुनिया की उम्मीदों के हिसाब से जीते हैं, और यही कारण है कि उनके अंदर हमेशा खालीपन बना रहता है। वे अच्छे कॉलेज, अच्छी नौकरी, ज्यादा पैसे और लोगों की तारीफ के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उन्होंने कभी रुककर यह समझने की कोशिश ही नहीं की कि उनके लिए सच में क्या मायने रखता है। असली फोकस तभी पैदा होता है जब इंसान को अपनी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण दिशा साफ दिखाई देने लगती है। अगर इंसान को खुद नहीं पता कि वह क्या चाहता है, तो दुनिया उसे हर तरफ खींचती रहेगी। आज लोग अपने सपनों से ज्यादा दूसरों की जिंदगी देखकर प्रभावित होते हैं। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को इतना बढ़ा दिया है कि लोग अपनी असली पहचान भूलते जा रहे हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी FOMO इंसान को हर जगह मौजूद रहना सिखाता है, लेकिन कहीं भी गहरा नहीं बनने देता। इंसान दूसरों की अप्रूवल पाने में इतना खो जाता है कि वह अपनी इनर वॉइस सुनना ही बंद कर देता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि सबसे शांत और सफल लोग वही थे जिन्होंने दुनिया के शोर से दूर जाकर खुद को समझा। उन्होंने खुद से कठिन सवाल पूछे, मैं सच में क्या चाहता हूँ, किस चीज से मुझे अंदर से जीवित महसूस होता है, और अगर दुनिया मुझे जज न करे तो मैं कौन बनना चाहूँगा। हार्वर्ड की हैप्पीनेस स्टडीज भी दिखाती हैं कि इंसान को सबसे ज्यादा खुशी मीनिंगफुल वर्क और गहरे संबंधों से मिलती है, न कि सिर्फ पैसे और स्टेटस से। जब इंसान अपनी असली प्रायोरिटीज समझ लेता है, तब उसका ध्यान बिखरना बंद हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी ऊर्जा कहाँ लगानी है। आखिर में जिंदगी का सबसे बड़ा दुख असफल होना नहीं बल्कि किसी और की जिंदगी जीते जीते खुद को खो देना है। इसलिए जो सच में मायने रखता है उसे पहचानना ही इंसान की सबसे बड़ी आजादी है। अध्याय 4 शांति वहीं मिलती है जहां फोकस स्थिर हो जाता है। असली शांति बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि एक स्पष्ट और शांत दिमाग के अंदर होती है। लेकिन आज का इंसान इतना शोर, तनाव, जानकारी और ओवरथिंकिंग से घिर चुका है कि वह खुद की आवाज सुनना ही भूल गया है। हर समय कुछ न कुछ देखने, सुनने और सोचने की आदत ने दिमाग को कभी आराम ही नहीं करने दिया। इसलिए इंसान अकेला होते ही बेचैन महसूस करने लगता है। सच यह है कि ओवर थिंकिंग तब पैदा होती है जब दिमाग में जरूरत से ज्यादा अव्यवस्था भर जाती है। इंसान हर बात, हर भविष्य, हर डर और हर संभावना को अपने भीतर ढोता रहता है, और धीरे धीरे उसका मन युद्ध का मैदान बन जाता है। लेकिन इतिहास के सबसे गहरे विचार, सबसे बड़ी खोजें और सबसे शक्तिशाली निर्णय हमेशा शांति और अकेलेपन में पैदा हुए हैं। चाहे बुद्ध हों, मार्कस ओरेलियस हों या आधुनिक दुनिया के सफल लोग, उन्होंने समय निकालकर खुद से जुड़ना सीखा। साइलेंस और सॉलिट्यूड इंसान को कमजोर नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाते हैं, क्योंकि जब बाहरी आवाजें कम होती हैं तभी इनर क्लैरिटी पैदा होती है। मेडिटेशन, डीप थिंकिंग और अकेले समय बिताना इंसान को अपने दिमाग पर नियंत्रण देना शुरू करता है। धीरे धीरे वह समझने लगता है कि हर विचार जरूरी नहीं होता, हर डर सच नहीं होता और हर भावना के पीछे भागना जरूरी नहीं है।
दुनिया लगातार इंसान का ध्यान बाहर की तरफ खींचती है, लेकिन असली ताकत तब आती है जब इंसान अपने भीतर स्थिर होना सीख जाता है। जिस दिन इंसान अपने दिमाग से अनावश्यक शोर हटाना सीख लेता है, उसी दिन उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी में क्या सच में महत्वपूर्ण है, क्योंकि शांत दिमाग ही सबसे गहरी सोच और सबसे मजबूत निर्णय पैदा करता है। अध्याय 5, एक साधारण जिंदगी से असाधारण जिंदगी तक। फोकस सिर्फ इंसान की प्रोडक्टिविटी नहीं बदलता, बल्कि धीरे धीरे उसकी पूरी पहचान बदल देता है, क्योंकि जिंदगी हमेशा उन छोटी छोटी चीजों से बनती है जिन पर इंसान हर दिन लगातार ध्यान देता है। ज्यादातर लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, इसलिए वे बार बार रास्ते बदलते रहते हैं और अंत में कहीं भी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो इंसान लंबे समय तक एक दिशा में स्थिर रहना सीख जाता है, वही असाधारण बनता है। दुनिया के हर बड़े विजेता ने एक चीज में महारत हासिल करने के लिए हजारों डिस्ट्रैक्शंस को नजरअंदाज किया था। उन्होंने समझ लिया था कि कंसिस्टेंसी किसी भी टैलेंट से ज्यादा शक्तिशाली होती है। रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड एक्शंस धीरे धीरे इंसान की आइडेंटिटी बदल देते हैं। शुरुआत में बदलाव दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वही आदतें इंसान के सोचने, महसूस करने और जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देती हैं। विनर्स इसलिए अलग नहीं होते क्योंकि उनके पास ज्यादा समय होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि वे अपने समय और ध्यान को गलत चीजों में बर्बाद नहीं करते। वे शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म विजन पर जीते हैं। जब इंसान अपने फोकस को बचाना सीख जाता है, तब उसका दिमाग साफ होने लगता है, उसका आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है और उसकी जिंदगी में डायरेक्शन आने लगती है। धीरे धीरे वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, बल्कि अपनी अलग पहचान बनाना शुरू कर देता है। आखिर में लोग सिर्फ सफलता देखते हैं, लेकिन उन्हें यह कभी दिखाई नहीं देता कि उस सफलता के पीछे कितनी चीजों को इग्नोर किया गया था, कितने डिस्ट्रैक्शंस छोड़े गए थे और कितनी बार इंसान ने अकेले रहकर अपने लक्ष्य को चुना था। जिंदगी बदलने का रहस्य किसी जादू में नहीं, बल्कि सही चीजों पर लगातार ध्यान देने में छिपा है, क्योंकि जो इंसान अपने फोकस को संभालना सीख जाता है, वह अंत में खुद की पूरी दुनिया बदल देता है। एक दिन लोग तुम्हारी सफलता देखेंगे, लेकिन उन्हें कभी समझ नहीं आएगा कि तुमने कितनी चीजों को नजरअंदाज किया था सिर्फ उस एक चीज के लिए जो सच में मायने रखती थी।